ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। जम्मू में भारत तिब्बत संघ जम्मू कश्मीर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। अपने धार्मिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध पवित्र कैलाश चीन के कब्जे वाले छतर में स्थित है। जम्मू कश्मीर यूटी के इंचार्ज डॉक्टर कुलदीप शर्मा का कहना है कि चीन के कब्जे से तिब्बत को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना एक वैश्विक आंदोलन है, ताकि मानसरोवर यात्रा बिना वीजा और पासपोर्ट के संभव हो सके, क्योंकि तिब्बत की धरती से महात्मा गौतम बुद्ध ने मानवता की शिक्षा दी है और सनातनियों के लिए भगवान महादेव का देवस्थल है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए निकट भविष्य में इस तरह के सेमिनार्स और संवाद आयोजित किए जाएंगे। भारत तिब्बत संघ का संगठन ये कार्य कर रहा है कि पूरे विश्व में, ना कि जम्मू और कश्मीर या भारत में, पूरे विश्व में एक जन जागरण अभियान शुरू किया है, ताकि चाइना तिब्बत को आज़ाद करे और हमारे जो देवों के देव की सथली, महादेव की सथली है, वो भी आज़ाद हो, ताकि जो हिंदू हैं, जिनके देव हैं, वो जाके वहाँ पे उनके दर्शन कर सके, उनकी पूजा कर सके। ये अड़चन ना हो कि वीज़ा लगा के और उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के बाद मचे बवाल के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि इस हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा होगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। राजस्व विभाग के पटवारी पर कार्रवाई की जा चुकी है, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी इसमें बचने वाला नहीं है। इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। देर रात रिजॉर्ट के एक हिस्से को जेसीबी से गिरा दिया गया है। अंकिता की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को उत्तराखंड अन्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने उनके पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अंकित आर्य बीजेपी के नेता है और पूर्व मंत्री है विनोद आर्य। और अब खबर कांग्रेस से जुड़ी। शशि थरूर ने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म ले लिया। इसके साथ यह स्पष्ट हो गया है कि वे आधिकारिक रूप से अध्यक्ष पद के लिए चुनावी दौड़ में शामिल होंगे। कांग्रेस के G23 नेताओं के ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य शशि थरूर ने सबसे पहले इस पद के लिए चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की थी। आज से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर मधुसूदन मिस्त्री से नामांकन पत्र मंगवाए हैं। शशि थरूर को 17 अक्टूबर को होने वाला अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। उनके सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कड़ी चुनौती है। गहलोत गांधी परिवार के वफादार बताए जा रहे हैं और कट्टर वफादार बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एटीएस ने आज शामली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ से पीएफआई के 4 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ग़ज़वे हिंद से मुतालिक लिटरेचर भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से बरामद होने वाली पेन ड्राइव में आईएस और कश्मीरी मुजाहिदीन से मुतालिक वीडियोज भी मिले हैं। मुलजिमीन की पहचान की शादाब अजीज कासमी, मुफ्ती शहजादा, मौलाना साजिद और इस्लाम कासमी के नाम से हुई है। यूपी एटीएस को इत्तला मिली कि पीएफआई और दीगर मुस्लिम तंजीमें मुल्क मुखालिफ गतिविधियों में मुलविस है और 2047 तक हिंदुस्तान को ग़ज़वे हिंद में तब्दील करने की साजिश कर रहे हैं। और इसी के साथ खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। Reporters, 66.9 crore